अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, महकमा इत्तलात व राबित आमा के हफ्तेवार प्रोग्राम सुकून के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद शकील शान। कहते हैं ना कि जान है और जहान है, यानी कि जब हम तंदुरुस्त रहें और तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही एक तंदुरुस्त दिमाग भी पनपता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आज के हमारे जो मेहमान इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, ये भी उसी नौइयत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हैं आरिज़ भट्ट, थैंक यू सर। मारूफ फिटनेस ट्रेनर हैं। आरिज़, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, माय पेरेंट्स, देन आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, मुझे इतनी इज्जत दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। है कि जो भी हमारे खासकर जो यंग नौजवान ऐसे साथी होते हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड को ऐसे वॉलंटियरली चुना होता है और उसमें एक्सेल करते हैं, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र और बाइस इफ्तिखार बात होती है कि वो हमारे मेहमान बने। सर मैं भी वही फक्र कर रहा हूँ, फील आज आपने मुझे बुलाया, मुझे चांस दिया कि मैं अपनी बातें रखूँ। आरिज़, आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं। जी सर। तो हर एक चीज़ की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। सर, जो कन्वेंशनल हमारे मामलात हैं ज़िंदगी के, जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, फिर वो बात करना सीखता है माँ की गोद से, अपनी फैमिली में, उसके बाद उसको नर्सरी से लेकर के स्कूलिंग के लिए डालते हैं। तो लेकिन उसके अलावा जब कोई शौक पनपता है स्कूलिंग के दौरान या उसके बाद, वो इंसान का कहीं न कहीं फितरत के साथ कहीं पे टच करता है। आपके साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि आप एक फिटनेस ट्रेनर बनने की आपने सोची? सर फिटनेस ट्रेनर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फिटनेस ट्रेनर से पहले मैं सोशल वर्कर भी रहा, अच्छा, इवेंट प्लानर भी रहा। तो मेरी तो माशाल्लाह उम्र भी उतनी नहीं होगी कि आपने कब शुरुआत की है इन चीज़ों की? मतलब मुझे लगता है 17-18 में स्टार्ट किया था मैंने। एक्चुअली मेरा स्टार्ट हुआ था, एक इंटरव्यू था, हमारा ऑडिशन था यहाँ पे हैदर मूवी के लिए, जो 2013 में था। माशाल्लाह। तो एज अ जूनियर आर्टिस्ट में चला गया, तो उधर इंटरव्यू अपना ऑडिशन दे दिया मैंने। तो ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो फिर मैंने 2013 और 2014 में उसमें काम किया एज अ जूनियर आर्टिस्ट। ग्रेट। तो बहुत अच्छा फील लगा, मैंने कुछ अचीव किया। और बॉलीवुड में काम करना एज अ जूनियर आर्टिस्ट, वो भी बहुत बड़ी बात है, ख्वाब होता है, और ख्वाब होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं इसको। फिर मेरे एक फ्रेंड है अमन बजाज करके, उनका एक इवेंट कंपनी थी तवक्कुल श्रीनगर में। तो हमने एक इवेंट किया यहाँ पे, डेम एंड डेफ स्कूल है सल्ला में, तो उनमें उनके साथ हमने किया। उधर एक हमारे सीनियर सर थे, वाहिद सर, वाहिद भैया थे, तो उन्होंने मुझे चांस दिया, बोला आप करो, हमें पता है कि आप डेडिकेटेड पर्सन हो, तो आप करो। मुझे वहाँ चांस मिला। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली एज अ इवेंट प्लानर, फ्री बस प्रोडक्शन मैंने खोली। जम्मू में इवेंट्स किए, ट्रैफिक रिगार्डिंग किए, सोशल वर्क किया। तो इसी तरीके से करते करते मेरा 2019 में एक इवेंट था जिसमें मुझे हेल्प आउट किया था डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर ने, और उन मनहा सर ने, और उनके भी एक दो फ्रेंड्स और भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। उस दौरान में एक बार एसएसपी ऑफिस चला गया। ये जो कॉन्टैक्ट्स आपके ये इवेंट प्लानर के उस दौर में ही बने होंगे? हाँ, ये उस दिन मेरे कॉन्टैक्ट्स उन दिनों में बने थे। तो एक बार मैं एसएसपी ऑफिस चला गया, तो एक आंटी वहाँ पे बैठी थी, मैं भी बैठा था। अब हम एसएसपी साहब का वेट कर रहे थे। तो आंटी मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छी फैमिली से, रॉयल फैमिली से थी। तो उनसे मेरी बात, वो रोने लगी। जैसे रोना स्टार्ट हुआ तो मैंने उनको बोला, आंटी क्या बात है? अच्छा। फिर मैंने ये कोशिश पे में जुबान में बुचुत से नेचुस बराबर जुबान में क्या दलील छा। दुबन मेचू नेचू मेरे बेटा है, वो 2019 में 20 में 18 साल का होने वाला है, और हमारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की होंगी। तो मैंने बोला उसको, उससे क्या प्रॉपर्टी और ये मसला क्या है, लेना देना। तो उसने मुझे ये बोला कि बेटा मेरा बेटा जो है वो ड्रग प्लेयर है, वो मतलब ड्रग्स कर रहा है, और उसने रिसेंटली मेरा कान काटा, वो ये सब। तो मुझे वो थोड़ा फील हो गया। मैंने बोला मेरी माँ भी ऐसी है। चलो मैंने बोला आप मुझे इलॉबरेट कर अच्छे से बता दो क्या मसला है। बोला मैं एसएचओ साहब के पास गई थी, तो मैं इनको बोल रही कि आप थाने में इसको रखो 1-2 दिन के लिए ताकि ये सुधर जाए। बट वहाँ पे एक और पॉइंट था, अगर रब ना करे उस दौरान थाने में उसकी डेथ हो जाती या कुछ हो जाता, तो वो एसएचओ पे आ जाता। फिर लोग उस चीज को नहीं समझते, दूसरे तरीके से रहते हैं। तो फिर एसएसपी साहब ने बोला जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने भी रिक्वेस्ट की, बोला हम जितना कर सकते हैं। फिर उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया। तो उसके बाद वहां से मेरा ये दिमाग में आ गया, अगर मुझे किसी को अब ट्रेन करना है, मुझे इस चीज से किसी बच्चे को बाहर लाना, तो मुझे पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा।
तो मैंने फिर यहाँ से ये सीख लिया कि अब मुझे इस फिटनेस में अगर जाना है, मुझे बच्चों को ट्रेन करना है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैं फिर उस सितंबर अक्टूबर के महीने में बाहर चला गया, दिल्ली। तो दिल्ली चल जाने के बाद मैंने वहाँ पे गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया। अच्छा। उस दौरान मैं फिर जम्मू आ गया और मैं एक जिम में एज अ जनरल ट्रेनर यानी चला पहले गया। आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान हाँ, दिया। पहले मैं, क्योंकि खुद को जब तक मुझे सही बात है, कोई ट्रेनर इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं थी, जब मुझे नहीं पता कि मैं किसको कैसे ट्रेन करूं, तो मैं कैसे करता। फिर मैंने यही सोचा वन चांस के बगैर 5 मैं खुद को पहले ट्रेन करूं। तो फिर एज अ जनरल ट्रेनर में चला गया एनी टाइम फिटनेस नरवाल में। ठीक है। और उन्होंने भी मुझे चांस दिया क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। तो मेरे कजन्स हैं, वो एक्चुअली जिम ट्रेनर ही हैं। अच्छा। और जिम उनका अपना स्टोर भी थोड़ा है, फैमिली बैकग्राउंड भी था। तो मुझे वो कहते थे 10-12 साल से, आप करो, अच्छी चीज है कि आप अपना रोजगार भी कर सकते हो, आप अपना रोजगार कमा सकते हो, और दूसरी बात यह है कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो फिर मैं एज अ वहाँ रहा। मेरे सीनियर सर हैं ज़हूर सर। तो मैंने ज़हूर सर को बोला मुझे चांस दे दो एक। बोला बेटा आपको चांस मिलेगा, बट आपको ये करना है कि आपको पहले 1 हफ्ता इनको दिखाना पड़ेगा कि आप। और उस दौरान क्या हुआ कि मैं पूरे 5 दिन, मेरा शिफ्ट था 10 घंटे का। तो उन्होंने मुझे चांस दिया, बोला हम देखते हैं। अच्छा। उन 5 दिनों सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठा नहीं हूँ, मैंने रेस्ट नहीं लिया। और मुझे ऑलरेडी 1 घंटा रेस्ट मिलता था उस 10 घंटे में, बट मैं बैठा नहीं हूँ। और 5 दिन उन्होंने मेरे को कंटिन्यू देखा। और 6 डेज मुझे उनको ये देना था कि या तो मुझे इन होना था या तो मुझे आउट होना था वहाँ से। बट रब का शुक्र है और मेरे माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ, हर टाइम मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ, जो उनकी दुआएं मेरे साथ आज भी है कि मुझे उन्हें चांस दिया, बोला आप इन हो। और मैं उस दिन से फिर मैं खुश हो गया। एक और एनी टाइम फिटनेस वर्ल्ड चेन है जिम की, तो मुझे जहाँ पे आपने फॉर्मल ट्रेनिंग जम्मू में की, हाँ जम्मू में हासिल उसी की। का आपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी या कोई नहीं, उनकी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर वर्ल्ड है। ओके। तो यहाँ श्रीनगर में भी है, जवाहर नगर में भी है। मैं उधर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं उधर भी एज अ ट्रेनर भी जॉब कर रहा हूँ। ठीक। तो फिर यही स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कुछ डेज के बाद मुझे 1-2 बच्चों के फोन्स आ गए थे, सर वो बच्चे जो हैं वो ड्रग प्लेयर हैं। अच्छा। और उनको ट्रेन करना, क्योंकि उनके मूड तक भी होता था, कभी आप उनको ट्रेन करते करते वो आपके वायलेट हो जाते हैं। बट रब का शुक्र है, आज मैं अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ कि वो बच्चे आज अगर आप भी देखेंगे तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। उसमें एक सरदार भी है, मेरे नेबर में जवाहर नगर में ही है। तो माशाल्लाह उनका नाम तो मैं बाहर नहीं ले सकता हूँ, बट वो कहते हैं भैया आप नाम बाहर कर दो। मैं एक और चीज सोसाइटी को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आगे आता है, हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। हम उसको अगर अच्छे से अगर उसको अगर समझाएंगे बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो समझेगा, प्यार से समझेंगे। अब हम उसको बताएंगे बेटा वो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे कि जो हमारे समाज में देखा गया, हमारी सोसाइटी में क्या है कि यहाँ पे पेरेंट्स थोड़ी से अभी भी हमारे कश्मीर में कुछ, अब तो बहुत हद तक कम हो गए, लेकिन कंजर्वेटिव फैमिलीज कुछ ऐसी हैं जिनको कहा जाता है कंजर्वेटिव, वो अपने हिसाब से सही होते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या असर पड़ता है उस बच्चे पे जिसपे कदगन लगती है, जिसपे रोक टोक लगती है। हर चीज जो बच्चे में एक इनफरादी एक खुसूसियत किसी चीज की तरफ वो रागिब होता है, तो वो करना चाहता है। यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स उसको मना करते हैं। यहाँ पे स्टडीज को ही हम पहला फोकस समझते हैं, मेन थ्रस्ट उस पे होता है। उसके बाद अगर वो कोई किसी आर्ट के साथ करना चाहता है, कोई क्रिएटिविटी उसमें, कोई इनोवेशन दिमाग में हो, वो कर नहीं पाता है बेचारा, उसको हम रोक देते हैं। हाँ, अब अगर कोई गलत सोसाइटी में वो पढ़ता है, कोई गलत आदत, माँ बाप इसको भी बहुत जरूरी देखना है कि किस सोसाइटी में है, ये क्या करता है। आपने इसको मोबाइल फोन दिया है, इसके साथ सिर्फ गेम्स खेलता है या इसके साथ ही क्या क्या साइट्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें, हर एक चीज अवेलेबल है। इन चीजों पर भी कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ प्यार मोहब्बत से ही समझाना है, ये बहुत बड़ी बात वो है कि जिससे अगर हम किसी को डांटे ना, वो नहीं समझेगा। अगर हम उस चीज को प्यार से उसको समझाए ना, बेटा ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और प्रैक्टिकली चीज समझाए, वही चीज है सर। वही मैंने प्रैक्टिकली किया ना, तभी मैंने वही खुद को पहले ट्रेन किया, तब जाके उन बच्चों को ट्रेन। आज माशाल्लाह मैं भी प्राउड फील करता हूँ। और माशाल्लाह मैंने IPS, IRS, FS, DSP, SSP, JNK पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन कर चुका हूँ। तो माशाल्लाह मैं भी प्राउड फील करता हूँ। मैंने भी कुछ, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स होते मुझे बोलेंगे नहीं बेटा आपको इस चीज में नहीं जाना है, मेरे माँ बाप का ये सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी रोक टोक नहीं की। बट ये रहता है कि थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ता है बच्चे को कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और पेरेंट्स का वो कल को माशाल्लाह मैं भी
एक फादर बनूंगा, हाँ, सही। तो मैं भी चाहूंगा मेरा बच्चा एक अच्छे फील्ड की तरफ सही चला बात है, जाए। ये हर एक की तो वो भी टेंडेंसी तो होती है, ये हर एक टेंडेंसी होती है। माँ बाप का ख्वाब होता है। और माशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत कामिल अता करे और आप थैंक यू सर। माशाल्लाह कामयाब कामयाब रहे हमेशा। आपके चेहरे का ग्लो भी बताता है कि ये फिजिकली बहुत फिट हो सकते नहीं हैं। सर, फिजिकली फिट रहना बहुत अच्छी। और मैं आपको एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जैसे हम बिगनर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम जिम चले जाते हैं, हम जिम में जाते ही हम सीधे मशीन्स में बैठ जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें होती हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, हमारा क्या होता है कि पहले हमारा वार्म अप होता है। वार्म अप करने के बाद आप कार्डियो सेशन करें या वर्कआउट सेशन करें, वो आप तक है। तो उसके बाद कूल डाउन होता है, स्ट्रेचिंग्स होती है, बहुत टाइप की स्ट्रेचिंग्स है, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है। तो वो चीजें हमें लैग करती है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, J&K में बहुत सारे ट्रेनर्स, मेरे सीनियर सर भी ट्रेनर हैं, बट सर्टिफाइड कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मुझे अगर चांस मिले, क्योंकि अभी मिशन यूथ के डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर हैं, तो मैं आगे में यही मेरा प्लान है कि न्यू ईयर पे मेरा रेजोल्यूशन ये है कि हम उन बच्चों को ट्रेन करें, उनको सर्टिफिकेशन कोर्स करवाए, ताकि आगे जाके वो, हम नहीं चाहते कि खाली लोग गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, हम चाहते प्राइवेट में भी रहे, उनको चांस मिलेगा, वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। सही बात है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात मुझे याद ये आई कि जो आजकल हमारे नव उम्र मतलब लड़कपन में टीनेजर लड़के होते हैं 13 के बाद, 13 तो एक होता है कि आप जिम में ट्रेन करा रहे हैं या कोई फिटनेस सेशन कराते हैं, इसका एज ग्रुप भी होगा किसको किस तरह के 16 प्लस। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि अब हेल्थ कॉन्शियस माशाल्लाह सोसाइटी बहुत हो गई, कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, कोविड के बाद हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जब बैठे रहे घरों में, फिजिकल एक्टिविटी कोई रही नहीं। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि नहीं, फिजिकली बोला क्या गया, ये तो हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको जो आपकी बॉडी है उसको मूवमेंट में आपको एक्सरसाइज करनी है लाजमी तौर पे। लेकिन ये जो 13, 14, 15 इन बच्चों के लिए क्या एक्सरसाइज एडवाइजेबल है? सर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे आप अगर आप गेम खेलते हो, जैसे वुशु हो गया, किक बॉक्सिंग, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जो आमतौर पे बच्चे गेम्स खेलते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 18 प्लस हो जाते हो तो उसके बाद आप जिम में जा सकते हो, यानी 16 प्लस से ऊपर ऊपर। यानी ये हम उन बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो जिद अपने पेरेंट्स की करते हैं कि हम जिम जाएंगे, हम बॉडी बनाएंगे, एक दूसरे को देख के देखा देखी के आलम में वो भी चाहते हैं कि हम डोले शोले बनाएं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बच्चे अभी पढ़ें, अभी जब 16 क्या वो यानी 18 तक हो जाएंगे तब जाके उनके लिए माशाल्लाह फिर वो कर सकते हैं। और एक और एड ऑन है कि आप अगर गेम्स में रहोगे, वो भी आपको फिजिकल फिट रखता है। गेम्स, बहुत सारी गेम्स है, ये नहीं कि खाली योगा है, वुशु है, किक बॉक्सिंग है, बहुत सारी गेम्स आप कर लो उसमें। कितना रुझान आपको लगता है कि पिछले जब से आपने तो रिसेंटली शुरू किया है, 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए आपको। आजकल जब आप ट्रेन करते हैं उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आते हैं। माशाल्लाह मैंने एक मैम को ट्रेन किया हुआ है जो मुझसे है, वंदना वडेरा। उन्होंने रिसेंटली हमारा मार्च में एक कंपटीशन था, उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस की, और वो सर 10 किलो एक वुमेन, और उनकी एज माशाल्लाह 45 प्लस ही है। तो उनने जब वहां पे डेड लिफ्ट किया 110 वेट का, मतलब मेरे को भी, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे एक वो था कि नहीं अब मैम ने तो करना है, और माशाल्लाह उन्होंने एकदम से करके दिया। और मेरा अभी प्राउड फील हो गया, नहीं 10 केजी से लेके 110 तक, और एक वुमन बहुत अच्छी लिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे माशरे में, हमारे समाज में ज्यादातर लेडीज ही हमारी माँ बहनें अपने हेल्थ को लेकर के परेशान होती हैं, बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है, तो आफ्टर डिलीवरी ज्यादा होता है ये केस। तो अक्सर उनकी वो फिटनेस के टोटके रहते हैं कि अब वो स्लिम बेल्ट लाए, कहीं से ये करें कहीं। लेकिन अच्छा ये है कि फितरी है, कुदरती तौर पर नेचुरली जो चीजें होती हैं, उनको एक उस ढंग की, उस तरीके का वो सेट्स दिखाते हैं, क्या एक्सरसाइजेस हैं उसके लिए रिकमेंडेड, तो वो अपना वजन गिरा सकती है। हाँ सर, उसमें ना एक होता है, प्रोसेस होता है। आप जिम आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद हम आपका फिर डाइट प्लान बनाते हैं, एक्सरसाइज कैसे बनाते हैं, फिर वो शेड्यूल बनाने के बाद फिर आपका वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आधे यहाँ पे क्या होता है कि जिम ट्रेनर्स जो सर्टिफाइड नहीं है, उनकी मेरे लिए इंफॉर्मेशन है कि वो क्या करते हैं, वो किसी भी
मशीन पे चढ़ा दिया या डमल से रैंडमली चला दिया बिना जान पहचाने इसकी हिस्ट्री क्या है, बॉडीली ये क्या मांगता है, बॉडी टाइप क्या है, इसका गोल क्या है, वो चीजें नहीं होती। वो खाली एक सर्टिफाइड ट्रेनर होता है। तो मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन दूं, आज ऑनलाइन कोर्स इतने हैं, अगर मुझसे कोई चांस उनको मिलता है तो गोल्ड जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट वर्कशॉप लगा रहे हैं और गोल्ड जिम इंस्टीट्यूट अभी ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स का, तो वो करें और जरूरी उनको बात मैसेज ये मिल जाएगी, नॉलेज मिल बच्चों जाएगी। के लिए जो हमारे नौजवान साथी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर के पास ही जाएं। हाँ, क्योंकि सर्टिफाइड ट्रेनर वो होता है जिसने ये सारे दाव पेच खेले होते हैं, पता होता है कि इंसान की बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी फिजिकल जो फिटनेस की हिस्ट्री है, बॉडी हिस्ट्री है, वो क्या है। तो उस हिसाब से खैर इस हवाले से आरिज हम बहुत बातें करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ पे प्रोग्राम को इख्तिताम करना पड़ेगा। आप आज हमारे मेहमान बने, बहुत खुशी की बात। थैंक यू सो मच। और हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि हमारे सारे एपिसोड्स अवेलेबल होते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है हमारा जेके इन्फॉर्मेशन के नाम से, वहां पे, और हमारी यूट्यूब चैनल है DIPR-JK। इसी तरह से हमारा ट्विटर हैंडल है @DIPR-JK। आप हमें जरूर अपनी आरा और तजावीज़ से नवाजेगा। दीजिए अपने मेजबान को आज के प्रोग्राम से इजाजत। खुदा हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां।